देखो बच्चा लोग, छोटे बच्चों के लिए जैसा डिमांड था तो मैंने एक एलसीएम वाला टॉपिक बताया था। व्हाट इज एलसीएम बताया था, उसी से मैं हल्का सा एचसीएफ के बारे में बताया था। मैं एक साथ दोनों ने किए कि आप लोग अच्छे से समझ पाओ बेटा, आप लोग अच्छे से समझ पाओ। तो अब यहाँ आया एचसीएफ। पहले एचसीएफ का फुल फॉर्म जानते हैं। उसमें क्या था, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पे क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो था मल्टीपल, ये क्या है, फैक्टर। तो एचसीएफ जाने से पहले थोड़ा सा हल्का बता रहे हैं हम आपको कि हमारा फैक्टर किसे कहते हैं। फैक्टर एलसीएम के समय में भी हल्का सा हमने बताया था कि फैक्टर क्या है, वह चीज जैसे मान लीजिए 20 है, 20 को जो डिवाइड करेगा वही उसका क्या है बेटा, फैक्टर है। 20 को कौन डिवाइड करेगा, 1 डिवाइड करेगा, तो 1 से 20 जाएगा। आप फैक्टर ट्री बना के छोटे क्लास में आप पढ़े होंगे, लेकिन एक सिंपली ऐसे ही नॉर्मल केस में आप चलो, 1 से 20 डिवाइड होगा, फिर किससे होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, फिर किससे होगा 20 डिवाइड, 4 से भी होगा, क्योंकि 2 10 जा 20, 4 5 जा 20, फिर 5 4 जा 20, 5 के बाद क्या आएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 10 2 जा 20, 10 2 जा 20, फिर क्या जाएगा, 20 से 20 जाएगा, 20 से 20 जाएगा। ठीक है, तो अब यहां तक है 20 का फैक्टर क्या क्या हो गया, 1 2 4 5 10 20। कुछ छूटा तो नहीं, आप लोग भी देख लेना अगर छूटेगा तो। अब यहां देखिए, अब इसी तरह फैक्टर मतलब क्या हुआ कि जो किसी भी नंबर को डिवाइड करता है वही उसका क्या है बेटा, फैक्टर। मैथ के टर्म में अभी एचसीएफ जानने के लिए जानेंगे। जब हम आते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब कॉमन वर्ड आया तो सिंगल टर्म का लिए तो नहीं चाहिए, 2 टर्म चाहिए। जैसे हमारा 10 हो गया, चलिए 10 लिए तो 10 और 20 को ही लेते हैं, 10 और 20 को ही लेते हैं, तो 10 और 20 को लेते हैं। जब 10 को देखेंगे तो 10 का फैक्टर क्या क्या होगा बेटा, 10 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 1 से 10 जाएगा, 2 से 10 जाएगा, फिर 5 से 10 जाएगा, लास्ट किससे जाएगा, 10 से 10 जाएगा। फिर 20 का भी तुरंत बताया, 20 का क्या होगा फैक्टर बेटा, 20 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, अभी तुरंत बताया था बेटा मैंने, 2 से जाएगा, फिर 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, 10 से जाएगा, फिर 20 से जाएगा। अब कॉमन तो 1 भी है, कॉमन तो 2 भी है, कॉमन तो 5 भी है, कॉमन तो 10 भी है। तो हमारा 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 4 नहीं है, क्या है, 5 भी है और 10 भी है। कॉमन फैक्टर 1 भी आया, 2 भी आया, 5 भी आया, 10 भी आया, लेकिन अब कॉमन तो वर्ड मिल गया हमको। अब हमको क्या चाहिए, हाईएस्ट। जैसे हमने एलसीएम में बताया था बच्चा लोग, मैं छोटे बच्चों के लिए स्पेशली बना रहा हूँ ये। अब ये देखो, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा वाला फैक्टर। सबसे बड़ा वाला कौन है, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, 10 सबसे बड़ा है, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया बेटा, 10 आ गया। एचसीएफ क्या आ गया, 10 आ गया। एचसीएफ निकालने के लिए हम 2-3 मेथड बताएंगे, एक दो तो बनाया हुआ है, सोच से भी आप एचसीएफ लाओगे, वो कैसे लाओगे बेटा वो ध्यान दो। अभी आया ये, जब सिंपल सा हमने बताया कि एचसीएफ का बेसिक, अब बेसिक बता करके हम जानते हैं एचसीएफ निकालने का एक और बहुत ही इजी तरीका। जैसे 10 और 20 का मैंने एचसीएफ बताया, तो अब ये हमको एलसीएम नहीं निकालना है, एलसीएम वाले मेथड से प्राइम फैक्टराइज से भी निकलेगा। अब इसमें क्या करेंगे, सिंगल को नहीं देखेंगे, दोनों किससे जाएगा ये देखेंगे, दोनों। पहले ओनली प्राइम से बेटा, ओनली प्राइम से। प्राइम नंबर हम बताए थे, फिर रिपीट करते हैं, ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, जिसके मिनिमम भी फैक्टर कितने हो, 2 हो, और मैक्सिमम भी फैक्टर कितने हो बेटा, 2 हो। ठीक है, तो 1 को छोड़ के दुनिया का सभी नंबर जो किसी और से डिवाइड ना हो, खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, तो ये क्या होगा, पहला नंबर क्या होता है, प्राइम 2, और 2 ही एक इवन है, ऐसा प्राइम है, और कोई भी इवन प्राइम नहीं है, क्योंकि वो 2 से चला जाएगा, 1 इटसेल्फ के अलावा 2 से चला जाएगा। जैसे 4 है, 4 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, तो 2 की जगह कोई तीसरा अगर टांग अड़ा दे तो वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 से भी गया, 4 से भी गया, तीसरा यहाँ टांग अड़ा दिया, तो ये हमारा प्राइम नहीं है।
अब 2 से दोनों जाएगा क्या होगा, 2 5 जा 2 10 जा। अब दोनों किससे जाएगा बेटा, एक को नहीं देखेंगे, अब दोनों किस प्राइम से जाएगा, 5 से जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो HCF ये देखिए बुक में नहीं मिलेगा मेथड, थोड़ा जानिए इसको भी इजी। तो क्या हुआ 2 into 5 कितना आया 10। HCF कितना आया बेटा आपका 10 आया, कोई हाथ तो नहीं लगा, थोड़ा ध्यान दे दीजिए। अब देखिए, अब इसके बाद आ गया हमारे पास, इसमें HCF का आ गया 10 और 20 का HCF आ गया 10। एक डायरेक्ट निकालने का अगर टेबल याद रहेगा तो 10 और 20 है HCF हाईएस्ट कॉमन के साथ फैक्टर। तो ये बताइए इन दोनों में अगर 20 को देखते हैं तो 20 तो आगे हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में लोएस्ट टर्म देखेंगे, लोएस्ट कौन है, छोटा कौन है 10 है, छोटा कौन है 10 है। अगर 10 तो 10 से जाएगा ही जाएगा और 10 से 20 भी जाएगा। अगर छोटे वाले से दोनों जा रहा है तो वही क्या हो गया HCF, ये क्या हो गया 10। अब बता रहे हैं एक चीज और, जैसे यहां पे है 8, ठीक है 8 है, 8 24 और 64 है, 8 24 और 64 है। अगर इसका HCF चाहिए तो सबसे छोटा कौन है, देखिए बेटा सबसे छोटा कौन है 8 है। 8 से क्या 24 जा रहा है, 8 से 64 जा रहा है, तो इसका HCF भी क्या आया 8 आया। तो लोएस्ट वाला देखेंगे, अगर उससे नहीं जाएगा तो इसके फैक्टर से ही हमारा फैक्टर मिल जाएगा। अब देखिए जब आप इसका HCF निकालेंगे, HCF निकालने के और भी मेथड है, लेकिन हम थोड़ा सा अलग एक दो ट्रिक वाला मेथड बता रहे हैं जो कंपटीशन में बताते हैं, ताकि बच्चों को भी इंटरेस्ट आए, इसमें पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा तो आपको पढ़ाई अच्छा लगेगा बेटा। एक क्लास इसके बाद लेंगे LCM HCF बोथ में पूरा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, वो आधे घंटे से ऊपर का रहेगा बेटा। ये 10-10 मिनट का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बताए हैं। अब देखिए इसका लॉन्ग डिवीजन जो बताए थे हम, जैसे 8 24 और 64 था, तो हम इनमें से कोई भी दो को ले लेंगे। अगर इन दो को पेयर लेते हैं, बड़ा से छोटा, बड़ा मझला, ठीक है मझला छोटा, कोई भी हम दो को लेते हैं। 8 से हम डिवाइड करेंगे किसको 24 को, तो 8 से कितने टाइम गया 3 जा 24, तो यहाँ क्या हो गया ये कट गया, ये 0 आ गया। तो अगर इससे डिवाइड होकर अगर रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो यही इसका क्या होगा, इन दो टर्म का HCF क्या आ गया 8 आ गया। इन दो टर्म का HCF क्या आ गया बेटा 8 आ गया। अब ये दोनों टर्म खत्म, अब 8 और किसको देखेंगे 64 को, फिर 64 को डिवाइड करेंगे, 8 8 जा 64, यहाँ कितना आया 0 आया, तो हमारा इसका HCF क्या हो गया बेटा 8 हो गया। ये लॉन्ग डिवीजन से है। अब इसी में अलग क्वेश्चन में हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे बेटा। ये केवल छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ HCF बताया मैंने, ठीक है। तो पहले जानिए वो होता क्या है, उसके बाद उसके मेथड में जानेंगे कि अभी आपको मैंने बताया कि HCF क्या है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और फैक्टर क्या है, फैक्टर वह टर्म होता है जो किसी नंबर को डिवाइड कर दे और रिमाइंडर क्या है 0 आए। जैसे हमारे पास आ गया 32, 8 इसका फैक्टर है कि नहीं, अगर चेक करना है 32 का फैक्टर 8 है कि नहीं, तो 32 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 4 जा 32, रिमाइंडर 0 आ गया, तो 8 इसका एक क्या हो गया फैक्टर। अगर यही 6 लेते हैं तो 6 इसका फैक्टर है कि नहीं पता करना है, तो 32 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 5 जा 30, रिमाइंडर क्या बच गया 2 बच गया। अब इसके आगे ये जाएगा नहीं क्योंकि रिमाइंडर इससे क्या हो गया छोटा हो गया, डेसिमल में नहीं आना चाहिए। एक्यूरेट कटने के बाद हमारा रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0, तो रिमाइंडर 0 नहीं है, तो 6 32 का फैक्टर नहीं है। तो फैक्टर वो नंबर होता है जिससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या है बेटा 0 आए। समझ आया बच्चा लोग, ठीक है। बड़े भी देख रहे होंगे अगर बैंकिंग एसएससी वाले, तो उन लोग भी देखिए बेसिक जानने के बाद हम बैंकिंग एसएससी में आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर अच्छे से समझ आया होगा तो बेटा प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और कुछ अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर देना। अगला वाले वीडियो में मैं बच्चों के लिए एक बनाऊंगा LCM एंड HCF बोथ, और बोथ में फिर क्वेश्चन उसके अच्छे कराऊंगा।
आज का टॉपिक में अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमको बताइए। अभी आज का बेसिक ही टॉपिक था कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। आज का क्लास रख रहे हैं बेटा।